गाइस को भी बोल देता, आप लोग को भी हैप्पी मदर्स डे। आप लोग भी जल्दी जल्दी मम्मी बन जाइए जो अभी तक नहीं बने हैं। बोलो तो, बोलो तो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरती शरारती व्लॉग में आप लोगों का खूब सारा स्वागत है। तो आज संडे है और उससे भी स्पेशल डे मदर्स डे है। तो मेरी तरफ से आप सभी माँओं को हैप्पी मदर्स डे। और जो अभी तक माँ नहीं बनी है उनको भी माता रानी जल्दी से माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त करे, ताकि वो भी अब मदर्स डे अपने बच्चे के साथ सेलिब्रेट करें। तो अभी तो आज संडे भी है, तो आज क्या होगी, मतलब सुबह आंटी ने सारा काम कर चुका है। अब बस मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है। तो मैं अभी क्या कहूँ कि पतिदेव तो अभी नहीं है, बाहर गए किसी काम से। तो बाबू को नीचे मैं रख के नहा लिया, क्योंकि अगर मैं सुबह में नहीं नहाती हूँ ना तो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। मतलब दोपहर हो जाएगा, दोपहर से शाम हो जाएगा, फिर आलस आने लगेगा। और छोटा भी है, हालांकि उसको भी नहलाना, लेकिन उसके पापा आएंगे तो वो नहला देंगे। तो मैं अभी इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा है ना कि दिन में ही नाइट सूट वेयर करना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा था, इसीलिए मैं इसको वेयर की, क्योंकि संडे रहता तो थोड़ा एक्स्ट्रा काम हो जाता है। तो आज ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा देखते हैं। आज फ्रिज में क्या है, फ्रिज है इतना बड़ा पड़ा है ना भाई, मतलब रखने के लिए जगह ही नहीं है। तो कल ही सोचे थे कि पाव भाजी बनाएंगे, लेकिन आज मैं बना रही हूँ, क्योंकि कल कोई खाने वाला ही नहीं था। मतलब पतिदेव भी किसी पार्टी फंक्शन में चले गए, फिर खुद के लिए कोई रेसिपी बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता, तो ये बनाएंगे। उससे पहले पापा जी का मैं ये बना करके गई थी नहाने के लिए, ये दूध को फाड़ के, जिसको हम लोग छेना बोलते हैं, तो पापा ये सुबह सुबह खाते हैं खाली पेट। तो ये मैं पहले ससुर जी को दे करके आती हूँ। उसके बाद देखिए मदर्स डे, तो मैं बोल रही थी अपने बेटे को कल भी, तुम्हारा पैसा है ना, मतलब उसका कोई भी पैसा, अगर कोई हमारे यहाँ गेस्ट आता है या फिर कोई भी फैमिली मेम्बर जो भी आता है, तो मेरे बच्चे को जो भी देता है ना तो उनको क्या करते हैं कि मतलब मैं उसका पैसा जो है वो एक जगह कहीं भी रख देती हूँ। मतलब जैसे गुल्लक तो नहीं है, बट एक सही जगह पे, सेफ जगह पे उसका पैसा रख देती हूँ। और कुछ भी उसका ज़रूरत का सामान आता है तो उसका मैं खरीद देती हूँ। तो मैं बोल रही थी कि बेटा तुम्हारा पैसा है ना, तुम मेरे को मदर्स डे नहीं सेलिब्रेट करवाओगे केक ला के दो तो सिर्फ हूँ कर रहा था तो कल ये आइडिया पता है कहाँ से आया। कल एक मामी जी से बात हुआ था, तो वो बोल रही थी कि हाँ बउआ का पैसा है, ये है, उसी से केक ले आइएगा, कुछ गिफ्ट भी ले लीजिएगा, क्योंकि बाबू का फर्स्ट मदर्स डे है, तो अपनी मम्मी के साथ सेलिब्रेट करेगा, उसका भी यादगार मोमेंट हो जाएगा। तो पता नहीं ऐसा पैसा वैसा का तो कुछ है नहीं कि चलो भाई बाबू का पैसा ही यूज़ करेंगे, बट कोई नहीं, देखते अगर कोई सेलिब्रेशन होता है तो आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और वैसे बहुत कम चांसेस है, क्योंकि 4-5 दिनों में मेरा खुद का स्पेशल डे आने वाला है, तो उसमें भी केक कटिंग होती है। यार कितना केक कटिंग करूँ, आप लोग तो देखते हो पूरा साल मेरा कोई ना कोई दिन आते ही रहता है। फिलहाल मेरी एनिवर्सरी और मेरे बर्थडे से ज़्यादा स्पेशल डे मेरी लाइफ में आता है फ्रेंडशिप डे, 16 मई, वैलेंटाइंस डे। तो ये सब डे मेरे को मतलब ऑलरेडी सेलिब्रेट करना ही पड़ता है। चलिए कोई नहीं, जो होता है जैसा होता है, शाम तक मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। देखते हैं क्या होता है। कल रात को मैं बोली कि देखिए ना, ये मतलब 12:30 हो गया, अभी तक मेरे को विश नहीं किया मदर्स डे। तो उस टाइम पे उठ के वो रोने लगा था। इसके पापा बोल रहे हैं क्या कि हाँ ये अपने लैंग्वेज में तुमको विश कर दिया। उठ के रोया ना 12-12:30 तो ये विश कर दिया। हम बोले अच्छा, रो के विश कर रहा है, कम से कम आज के दिन माँ ही बोल देता, वही मेरे लिए सरप्राइज़ रहता। लेकिन कोई नहीं, अभी छोटा है तो उसको बोलने में सिखाने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही ना। तो चलिए बने रहिएगा। बहुत ज़्यादा बातें कर लिए, पहले काम वाम कर लेते, कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद कुछ व्लॉग वगैरह शूट करते हैं। बोलो हैप्पी मदर्स डे, बोलो तो युवान नहीं बोलो हैप्पी मदर्स डे मम्मा। और गाइस को भी बोलो, ओ गाइस को भी बोलो तो, आप लोग को भी हैप्पी मदर्स डे। आप लोग भी जल्दी जल्दी मम्मी बन जाइए जो अभी तक नहीं बने हैं। बोलो तो, बोलो तो, बोलो 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 बेटा बोलो इसको बोलने नहीं आता है, नहीं तो बुलवा देते गाइस, जब बोलने लगे तो बुलवाएंगे। बोलो आप लोग भी जल्दी जल्दी मदर्स डे सेलिब्रेट कीजिए। मेरे पास पैसा नहीं है मम्मा को गिफ्ट के लिए, मैं ही मम्मा का गिफ्ट हूँ व्लॉग में ना गाइस एक बार ये नहीं रो सकता है, बस इसको व्लॉगिंग करना बहुत अच्छा लगता है। आप लोग बताइएगा कि इसका चैनल बनाऊँ या ना बनाऊँ, क्या इसका चैनल बना के इसकी वीडियोज़ अपलोड करूँ,
पीछे इतना बड़ा कद्दू दिख रहा है बेटा। तो अभी यहाँ पे बेड लगा दिए ज़मीन पे ताकि इसकी बदमाशियाँ बहुत बढ़ती हैं, चोट वोट ना लगे। थोड़ा ऐसे कैमरा में नहीं आ रहा तो बोल रहा है मैं नहीं आ रहा हूँ। तो तुम आके क्या करोगे बेटा, नहीं आते छोटे बच्चे कैमरे में नहीं आते। उधर आलू को बॉईल कर दिया भाजी बनाने के लिए, इसमें मैं बॉईल करके आलू भी डालूँगी। बाकी हरी सब्जियाँ वहाँ पे रखी हुई हैं, तो अभी मैं उसको कट करूँगी मोबाइल में देखने के लिए। इधर आ गया मोबाइल। अच्छा आना है, ठीक है आओ आओ। तो गाइस से पूछो कि मेरा वीडियोस देखिएगा आप लोग, मैं भी चैनल बना लूँ। तो अभी यहाँ पे इसका बेड इसलिए लगाएं ताकि ये बेड पे अपना खूब मस्ती करे और मैं अच्छे से खाना वाना बना पाऊँ। छोड़ो बेटा अब हम जा रहे, बाय 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 बाय। मोबाइल मोबाइल कैसे कर, चलो चलो जाने दो। तो गाइस यहाँ पे कुकर में ये जो कलरफुल सब्जी है उसको देख के ये रो रहा था। जो सब्जी मैं कट कर रही थी ये कट भी नहीं करने दे रहा है, और बहुत मुश्किल से मैं इसको धोई हूँ। इसको ना थोड़ा कलरफुल लग रहा है। अभी देखिए सब्जी का छिलका वहाँ पे रख दिए हैं कॉर्नर में, अब वहीं चला जाएगा। जैसे भी चाहिए इसको अब चाहिए ही। तो अरे भाई खाना बनाने दो, 10 बज चुका है अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं बनाया, ऐसे क्यों कर रहे हो? बदमाश हो गया है, युवान को पिटाई लगेगा। तो क्यों मेरा बदमाशी? चलो जाओ यहाँ पे पाव भाजी के साथ खेलो। पाव भाजी के साथ खेलो भाई, पैकेट दिए ना वहाँ खेलने के लिए। पैकेट नहीं चाहिए इसको, कलरफुल चाहिए। बनाने दो, लेट हो रहा है, भूख लगा है। बनाने नहीं दे रहा, जा रहा सब्जी को बॉईल करने गाइस। तो गाइस अभी शाम हो चुका है और मदर्स डे का जो प्लानिंग है वो कैंसिल करना पड़ा। एक्चुअली मूड थोड़ा सा एकदम ऑफ हो गया है, पता नहीं क्यों, किसी बात को लेकर के जो मैं नहीं शेयर करना चाहती हूँ। और अभी मैं अनाउंसमेंट करने वाली हूँ भाई। तो मेरे लिए तो बहुत खुशी का दिन है, मेरे लिए कि हर माँ के लिए खुशी का दिन होगा, हर पेरेंट्स के लिए खुशी का दिन होगा। तो कल का डेट जो है वो फिक्स हुआ था बाबू का अन्नप्राशन के लिए, तो वो हो नहीं पा रहा है एक्चुअली कल, क्योंकि आज ही पतिदेव गए और कल का ही डेट पंडित जी ने दे दिया। तो मुझे नहीं लगता कि एक दिन में मैं सारी अरेंजमेंट कर पाऊँगी। मतलब क्या हाल बताऊँ। देख सकते हो उधर सारे कपड़े वगैरह हो सकते हैं, वो वाला अलमीरा देखो आज मैंने सेट कर दिया है। तो अभी बहुत सारे काम बाकी है और घर में फ़ंक्शन करना इतना आसान, हालांकि कोई बड़ा फंक्शन नहीं होने वाला है, बस जब सिर्फ फैमिली और फ्रेंड्स के लोग ही रहेंगे, मतलब सिर्फ जो बहुत करीबी हैं, जो एकदम बहुत करीबी है वही लोग आने वाले हैं। तो और वैसे भी मेरे बेटे का पहला फंक्शन है। छठियार में भी किसी को नहीं बुलाया था क्योंकि हमारे यहाँ छठियार नॉर्मल घर में ही हो जाता है, कभी इतना किसी का धूमधाम से हुआ ही नहीं, और अन्नप्राशन तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो मतलब सिर्फ 6 घंटे में तैयारी कैसे होता? लगभग 11-12 बजे के आसपास पतिदेव ने बोला कि पूजा कल ही करवानी है। तो मैंने तो भाई साफ़ इनकार कर दिया क्योंकि मुझसे होगा ही नहीं यार, मतलब कैसे आज किसी को कॉल करूँ। चलो भाई जो गेस्ट हैं आने वाले वो तो मैनेज कर लेंगे, बट मेरे यहाँ है तो मैं खुद ही तैयार नहीं हूँ इस चीज़ के लिए, तो कैसे हो पाता। तो हम लोगों ने डेट जो है वो आगे बढ़ाया क्योंकि एक दिन में मार्केटिंग नहीं करना थोड़ा सा संभव नहीं था मेरे लिए बच्चे को लेकर के। अगर मैं क्या ही बोलूँ, छोड़ो ये सब नहीं बातें करनी चाहिए। बच्चे को लेकर के ये सब इम्पॉसिबल लग रहा था थोड़ा, इतनी गर्मी, मतलब तुरंत मतलब हो गया ना कि तुरंत लिस्ट आया तुरंत चले जाओ बाज़ार, तो ऐसे हो नहीं पा रहा था मेरे से। और कुछ फ्रेंड जो है वो अभी यहाँ है भी नहीं, पटना में, आउट ऑफ पटना है, तो इस वजह से भी कर दिया क्योंकि इसमें बहुत कम लोगों को मैं बुलाने वाली और वो लोग यहाँ अभी है भी नहीं, तो इस वजह से थोड़ा सा हो रहा था कि नहीं 2-3 दिन बाद ही करेंगे। तो आज से मैं सारे काम में जुट गई हूँ। मैंने बोला भी था कि कुछ हफ्तों में कराने वालों को पिछले वीक ही हो जाता, बट पिछले वीक मेरी ही तबीयत बिगड़ गई और अब 1 सप्ताह में होने ही वाला है क्योंकि उसके बाद फिर 7 मंथ स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अन्नप्राशन जो है वो 6 मंथ में हालांकि कर देना चाहिए तो थोड़ा अच्छा रहता है। तो मैं सारे कामों में लगी हूँ, दिखाती हूँ अभी क्या क्या करके नहाई हूँ। उस वाले रूम में भी सब सारा सेट किया है।
पूरा खाली हो गया गाइस। तो उसमें जितना भी सब था वो सब खाली हो चुका है, और वो जो ज़मीन पर पड़े देख रहे हो उसको बस ट्रंक में डालना है। तो अभी शाम हो चुका है, तो उससे पहले मैं जाऊँगी अभी नहा लूँ, क्योंकि दिया जलाने जाना है। गर्मी इतना ज़्यादा हो रहा है कि बिना नहाए मुझे मन ही नहीं कर रहा था दिया जलाने का। और रात में आज इस कपड़े को भी थोड़ा समेट लूँगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कपड़े हो चुके हैं आयरन करने के लिए। तो हम लोगों का जो कपड़ा वगैरह वो तो ऑलरेडी हम लोगों के पास है पूजा पे बैठने के लिए, क्योंकि हम लोग एकदम विधिवत पूजा जो है वो कराने वाले। ऐसा नहीं कि बस वीडियो के लिए बस 56 भोग कटोरी में लगाया और बच्चे को खिला दिया, तो ऐसा नहीं कराना है। एकदम पूरा विधि विधान से करना है, तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना, इस वजह से। और ऊपर से एक तो टाइमिंग दिया था 10 बजे सुबह के, मतलब आपको सुबह 10 बजे पता चलता है और अगले दिन सुबह 10 बजे पूजा होता है। कितनी जल्दी कोई भी कर पाएगा, इसलिए हम लोगों ने डेट 1-2 दिन, अभी मुझे पता नहीं है कि डेट कब है। पति ने बात किया है, तो वापस से डेट कोई अभी मिला नहीं है। तो जो डेट है वो अभी देखते हैं क्या होता है, कब का मिलता है। तो अभी फिर सारे फ्रेंड्स लोग को मैं कॉल वॉल करूँगी, क्योंकि पहले से मेरे माइंड में था कि नहीं मुझे बुलाना है। पतिदेव ने बोला कि नहीं, मतलब ऐसे ही सिर्फ हम लोग कर लेते हैं। फिर मैंने बोला कि यार अकेले अकेले ऐसे क्या ही करें, कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। सिर्फ नाना नानी रहेंगे, वो तो हमेशा रहते हैं। कम से कम 5-10-20 लोग तो रहना ही चाहिए ना, क्योंकि ये सब जो फंक्शन होता है इसमें परिवार ही रहता है, तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो बस यही सब की वजह से हम लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पे मैं रबर बैंड लगाए हुए। तो अभी देखते हैं क्या होता है। मैं बहुत थक चुकी हूँ, क्योंकि दोपहर से जब से पता चला तब से मैं सारे घर में तैयारियाँ ही कर चुकी हूँ। लगभग सारी तैयारियाँ हो चुकी है, मतलब घर जो है वो एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए। पूजा पाठ होता है, तो मुझे पर्सनली मैं बता रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता घर में अगर पूजा हो ना, तो एक एक सामान मेरा जो है वो जगह पे दिखना चाहिए। तो मैं सारा ये सब काम जो है वो कर चुकी हूँ। मार्केटिंग का थोड़ा थोड़ा होगा, वो आधा पतिदेव कर लेंगे, आधा मैं कर लूँगी, तो हो जाएगा। कपड़े का बिल्कुल भी टेंशन नहीं है गाइस, क्योंकि रुद्राभिषेक के लिए जो कपड़ा लिया था वो हमारा कपड़ा ऐसे ही पड़ा हुआ है। और बाबू का क्या, वो तो ऑनलाइन ऑर्डर करके एक ट्रेडिशनल ड्रेस मंगवा चुकी हूँ। और वैसे भी गर्मी है, तो जितना हल्का कपड़ा हो सके ना उसका, वो एकदम ज़्यादा बेटर रहेगा। तो बस अभी देख रही हूँ कि क्या करना है, क्योंकि उसके लिए सिल्वर गोल्ड ये सब का भी बर्तन कुछ कुछ चाहिए, तो उस समय टाइम लगता है। और ये बोल रहे कि एक ही दिन में हो जाएगा। मैं बोली मेरे से नहीं होने वाला है एक दिन में सिल्वर गोल्ड खरीद के लिए, वो भी बर्तन। वो तो सोच के ही खरीदना होगा कि इस बर्तन का बाद में तो कुछ यूज़ भी नहीं आएगा, बस ऐसे पड़ा रहेगा, 1-2 बार बाबू खाएगा, फिर मतलब ऐसे निशानी के तौर पर पड़ा रहेगा। तो भाई सोच समझ के ऐसे लेना है, मैं ऐसे काम नहीं करती हूँ। तो चलिए अभी इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। बाकी का व्लॉग जो है वो कल होगा। और इस वजह से मूड थोड़ा सा एकदम ऑफ हो चुका है, इतना बिजी हो चुकी ना कि मदर्स डे सेलिब्रेशन का तो दिमाग में ख्याल ही नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं। और वैसे भी मैं खुद का मदर्स डे क्या सेलिब्रेट करूँ, जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तो वो खुद करेगा। और मेरी मम्मी यहाँ पे है नहीं, सासू माँ है नहीं, तो किस बात का भाई मदर्स डे सेलिब्रेशन होता है। फादर्स डे कर लेती हूँ, वही बहुत है। चलिए अब इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं। और ब्लॉग थोड़ा थोड़ा मैं कोशिश करूँगी कि ब्लॉग जल्दी जल्दी आए। फंक्शन में थोड़ा सा होता है ना, इंतज़ार रहता सब लोगों की, अरे यार ये ब्लॉग नहीं आई, वो ब्लॉग नहीं आया। बाकी जो ड्रेसेस वगैरह वो मैं शेयर करूँगी आप लोग के साथ। कल से अच्छे से ब्लॉगिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए बाय बाय।